नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ @टॉपिक वाइज स्मिथ चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारी क्लास फ्रैक्शन के ऊपर हुई थी और फ्रैक्शन में हमने ये जाना कि फ्रैक्शन क्या है, इसके प्रकार क्या क्या हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं और कन्वर्जन कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं कि फ्रैक्शंस में हमारे कंपैरिजन कैसे होते हैं कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ये हम सभी प्रकार जान चुके हैं। अब आज की जो क्लास है हमारी वो है फ्रैक्शंस के जोड़, घटाव, गुणा और भाग, फ्रैक्शंस के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कैसे करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहली बात आती है हमारी ऐड पर। ऐड ऑफ फ्रैक्शन। देखिए साथियों, सबसे पहले हम दो फ्रैक्शन ले लेते हैं जो हमारे लाइक फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/3 प्लस 2/3। ये हमने दो लाइक फ्रैक्शन ले लिए। लाइक फ्रैक्शन की पहचान आप पहले भी जान चुके हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन यदि हमारा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को हम ऊपर जोड़ते हैं दोनों को एक साथ और सेम डिनोमिनेटर में से हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं। जैसे 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इन दोनों में से हम 3 डिनोमिनेटर में ले लिया। अब इसके ऊपर यहाँ 1 है न्यूमिनेटर में और इसका न्यूमिनेटर 2 है। इसका अंश 1 है और इसका अंश 2 है। दोनों के अंश को जोड़ देंगे, हर को कॉमन लेंगे यदि हमारा हर सेम है तो। अब देखिए 1 और 2 कितने हो गए हमारे 3/3। चाहे तो हम इन दोनों को काट भी सकते हैं। देखिए 3 बन जा 3, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। ऐसे ही कोई और फ्रैक्शन ले लीजिए आप, जैसे 4/5 प्लस 3/5। ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया जैसे कि हमने 4/5 और 3/5। ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों में क्या करेंगे हम, कॉमन डिनोमिनेटर 5 है दोनों जगह, तो नीचे 5 और ऊपर 4 है, 4 ऐड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट की आगे बात बताऊंगा मैं आपको। प्लस 3, 4 और 3 हो जाएंगे हमारे 7/5, 7/5। ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, यदि हमारा लाइक फ्रैक्शन दे रखा है तो दोनों में हमें डिनोमिनेटर कॉमन लेना है और न्यूमिनेटर को हमें जो का तो जोड़ देना है। 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है, 3 यहाँ ले लिया हमने। अब इसके बाद 4/5 प्लस 3/5, दोनों लाइक फ्रैक्शन है हमारे। यदि हमारा लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, 5 ले लिया और दोनों के न्यूमिनेटर को, मतलब कि अंश को दोनों के जोड़ दिया हमने। 4 और 3 को जोड़ देंगे, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, 7/5। समझ में आई बात बच्चों? इसके बाद देखिए, ये यदि नोट करना चाहो आप तो साथ के साथ नोट करते रहना, वीडियो को रोक कर। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। पहले हमारा लाइक फ्रैक्शन था जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम थे। अब इसके बाद ये है हमारा कि इसमें दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये क्या है, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहली बात ये होती है हमारी कि यदि हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, आप उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए? लाइक फ्रैक्शन में। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। देखिए 3 और 6 का एलसीएम दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके आप अपना सकते हो। 3 और 6 का एलसीएम देखिए, 3 से इसको काटिए, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब ये एक बार 2 से कट जाएगा, यहाँ 1 2 बन जा 2, तो इसके मल्टीपल आ गए हमारे 3 × 2 6। ये इसका एलसीएम आ गया। दूसरा मेथड है
3 के मल्टीपल देख लीजिए, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे हमारे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 6 के मल्टीपल देख लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 6 है। जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। ये दोनों तरीके आप अपना सकते हो। देखिए अब 6 एलसीएम आ गया इसका, 2/3। यदि हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 3 को 6 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 2 जा 6, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब बात आती है हमारी 1/6 पर। 1/6 को हमें इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो 6 में केवल 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 1 जा 6 और 1 की ही ऊपर, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6। ये देखिए दोनों के न्यूमरेटर हम डिनोमिनेटर क्या आ गए हमारे, सेम आ गए। अब देखिए जोड़ दीजिए इनको, 4/6 प्लस 1/6। देखिए बच्चों अब ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं। 6 है तो 6 नीचे और ऊपर अगर ऐड करवा रहा है तो ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5/6। ये हमारा राइट आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए, 3 और 6 का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा 6 आ गया। फिर इसके मल्टीपल देखिए कि डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना है। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और ऊपर न्यूमरेटर में भी। ऐसे ही यहाँ पे 1/6 में 1 की मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर हमारा 6 आ गया। अब डिनोमिनेटर 6 आने के बाद दोनों को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, 4/6 1/6, ये हमारा 5/6 आ गया। ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों अब आपका ऐड क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं हम सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट की भी हमारी यही कहानी है। जो हमारा यहाँ पे चिन्ह प्लस का लग रहा है वहां पे माइनस चलेगा और घटाव करेंगे। देखिए जैसे हमारा 3/2 है माइनस ये 5 ले लीजिए, 3/5 और 1/5। ये दोनों हमने लाइक फ्रैक्शन ले लिए। लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर यदि हमारा सेम है, हर हम यदि हमारा सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 5 है दोनों जगह, तो 5 ऊपर 3 है, 3 यहाँ बीच में माइनस है, -1। 3 में से 1 जाएंगे, 3 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 2, 2/5, 5, 2/5 इसका आंसर आ गया। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। सबट्रैक्ट में यदि हमें फ्रैक्शन दे रखा है 3/5 और 1/5, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे और ऊपर यदि ऐड है तो ऐड और सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट। अब इसके बाद सेकंड देख लीजिए, तो एक अदरवाइज फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, 3/5 यही ले लिया एक, अरे 2/3। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, दोनों में हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3/5। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम, इनको काटिए, 5 1 जा 5, 5 से 3 नहीं कटेगा, ये जो का तो उतारिए, फिर 3 से काटिए, 1 तो यहाँ पे है ही, 3 1 जा 3, दोनों कट गए कंप्लीट। 5 × 3, 5 3 जा 15, 15 आ गया। अब एलसीएम 15 आ गया। हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 15 लाना है। अब देखिए 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, 5 3 15, 5 3 जा 15। और यदि हमने
जिसकी फ्रैक्शन में यदि हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऊपर भी कर रहे हैं, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही नीचे करेंगे और जो नीचे करते हैं वही ऊपर करेंगे। नीचे हमने मल्टीप्लाई करी 3 की, तो ऊपर भी 3 की। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब देखिए 2/3, ये 2/3 ले लिया। अब 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 15 हो जाए। 3 पंजे 15, तो 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 5 की न्यूमरेटर में, 5 की हर में और 5 की अंश में। 2 पंजे 10 अपॉन 3 पंजे 15, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आसान हो गया। 9/15 प्लस 10/15। देखिए 15 15 है दोनों जगह, डिनोमिनेटर सेम, तो बहुत आसान। डिनोमिनेटर में ले लिया 15 को, 9 प्लस 10 कर दिया, 9 और 10 19 अपॉन 15, 19 अपॉन 15, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, अब बात आती है हमारी मल्टीप्लाई पर कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में है, बिल्कुल आसान है हमारा मल्टीपल। देखिए आसान सा एक फ्रैक्शन ले लिया हमने, 2/3 और 7/4। कोई भी हमारा फ्रैक्शन है, यदि हमारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फ्रैक्शन में, तो एक बात को याद रखना है आपको कि न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर में करेंगे। और यदि हमारा कुछ ऊपर नीचे कट जाता है किसी भी संख्या से, तो हम काट लेंगे। देखिए 2/3 है, 7/4 है, यहाँ न्यूमरेटर 2 है, यहाँ न्यूमरेटर हमारा 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में गुणा, 2 × 7 अपॉन 3 × 4। देखिए मैंने बताया ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कटती है या नीचे की से ऊपर की कटती है, तो हम काट लेंगे। देखिए 2 से 4 हमारा 2 बार कट सकता है, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या रह गया हमारा 7 अपॉन नीचे 3 × 2, 7/6, 3 2 जा 6, ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई। अगर यदि हमारे सेम सेम दिए हुए 1/2 और 1/3 है, देखिए अब इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, बहुत आसान। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में गुणा, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में गुणा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि मैं कहने लगूं आपसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2/3 में करिए, अब आप कहोगे कि इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। यदि किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। अब देखिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये हमारा क्या आ गया? मल्टीप्लाई होगी 2 की 2/3 में। अब देखिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम डिवाइड, भाग, फ्रैक्शन के भाग। टॉपिक हमारा फ्रैक्शन चल रहा है, या आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए भाग में, यदि हमने 3/5 डिवाइड 1/2, केवल एक बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। यदि हम एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में भाग कर रहे हैं, तो उस भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए किसी एक फ्रैक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई में बन जाएगा। और मल्टीप्लाई हमारी बहुत आसान होती है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में गुणा और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में गुणा। अब देखिए 3/5 है, मैं इस डिवाइड को चेंज कर देता हूं मल्टीप्लाई में, तो 1/2 की बजाय क्या हो जाएगा? मैंने बताया 1/2 अपोजिट कर दीजिए, 2/1। 1/2 का क्या हो गया हमारा? 2/1। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या होती है, बहुत आसान है हमारी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में गुणा और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए डिवाइड का। जैसे हमारा 5/7 डिवाइड 7/2, ये है हमारा डिवाइड। मैंने एक बात बताई कि एक बात को ध्यान रखना है, यदि हमारे फ्रैक्शन के डिवाइड हैं तो डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में चेंज। और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम एक फ्रैक्शन को हम जो दूसरा फ्रैक्शन है हम उसको क्या कर लेते हैं, हम अपोजिट कर देते हैं। 7/2 है तो 2/7 कर देंगे। देखिए 5/7 मल्टीप्लाई 2/7, ये कर दिया हमने। अब देखिए बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई आएगा और मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से गुणा और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुणा। 5 2 जा 10, 7 7 जा 49, ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। अब देखिए बच्चों, आज आपने सीखा फ्रैक्शन के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इनके हमने आज बेसिक क्वेश्चन सीखे हैं। क्या सीखे हैं, बेसिक क्वेश्चन। इससे आगे की कक्षा में हम इसके और लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे और फ्रैक्शन को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। इसी के बाद टॉपिक वाइज एक अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए। बच्चों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों को शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंचती रहे और आपका बेसिक क्लियर होता रहे। ये क्लास जो है आपकी 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक की सभी कक्षाओं के लिए हैं, जिनमें हमारा इंग्लिश में मैथ होता है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं और हिंदी मीडियम में, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपके समझ में आ सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे परिवारों में कि हिंदी इंग्लिश मिक्स में पहचान पाते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं जान पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास को लगातार देखते रहिए जिससे आपका बेसिक क्लियर होता रहे। धन्यवाद।